नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कपिल नारायण की कपिल गीता की मधुर कथा का हम सब स्मरण कर रहे थे। भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हैं। माँ ने पूछा कि संसार में कोई सच्चा सुख है तो बताओ, जिसको आनंद कहते हैं, ऐसा आनंद जो नित्य बना रहे, जिसके पीछे कोई दुख ना आवे। क्योंकि माता देवहूति अब जीवन में अरुचि हो गई है, वो थक गई हैं। भगवान कपिल ने माता देवहूति से कहा कि जब तक सुख भोगने की इच्छा है, हे माता जी, तब तक दुख का अंत नहीं आता है। क्योंकि सुख के पीछे दुख खड़ा है। भगवान कपिल देव माता देवहूति को सावधान करते हैं कि यह आत्मा परमात्मा का अंश है, ये आनंद स्वरूप है। हमारा मन सांसारिक सुखों के कारण बिगड़ा हुआ है। इसलिए भगवान कपिल ने माता से कहा
कि हमें अपने मन का सुधार करना है। तो मन का सुधार कैसे हो? तो भगवान कपिल ने माता देवहूति से कहा कि मन तो अनेक जन्मों से बिगड़ा है तो तुरंत सुधरेगा नहीं। सावधान कर रहे माता देवहूति को। त एते साधव साध्वी सर्व संग विवर्जिता संगस्तेष्वथ ते प्रार्थ संग दोष हराहेते। हे माता जी, सत्संग करने से बिगड़ा हुआ मन शुद्ध होता है। हर रोज नियम से सत्संग करिए, क्योंकि संग का रंग मन को लगता है। माता देवहूति को लगता है आज सच्चे संत नहीं है तो सत्संग कैसे करूं। भगवान कपिल ने कहा, हे माता जी, संत खोजने के बदले स्वयं संत बनने का प्रयत्न करें। जब हम संत होंगे तो स्वयं प्रभु हमें किसी न किसी सच्चे संत का दर्शन अवश्य करा देंगे। संत की परीक्षा केवल मनोवृत्ति से हो सकती है। जिसका मन परमात्मा के चरणों में रहता है, जिसके मुख में अखंड नाम रहता है, वो ही संत है। इसलिए संत संसार के सुख को समझकर बुद्धि विवेक से मन से त्याग देते हैं। संसार का बड़े से बड़ा सुख 2-4 मिनट से ज़्यादा देर नहीं टिक सकता। संत मन को समझाते हैं भगवान आनंदमय है और संसार का सुख कच्चा है। संतों को मौन पसंद है। संत अधिक नहीं बोलते, और बोलते भी हैं तो संसार प्रपंच की बात कर नहीं पाते, सुन नहीं पाते। वो जब भी करते हैं भगवत संबंधी ही बातें करते हैं। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में संतों के लक्षण बताते हुए भगवान कपिल माता देवहूति से कहते हैं, माता जी, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदयः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः मयि अन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत करते त्यक्त कर्माणस् त्यक्त स्वजन बान्धवा मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् गतमत चेतसः। भाव यह है कि अगर साधारण भक्ति हो तो वासना का विनाश नहीं होता, पर तीव्र भक्ति हो तो धीरे धीरे वासना का विनाश हो जाता है। तीव्र भक्ति का अर्थ ही है निरंतर स्मरण। इसलिए माता देवहूति से कहते हैं, भगवान कपिल, भक्ति की निरंतर आदत डालिए। संत एक क्षण भी परमात्मा को नहीं छोड़ते। संत सावधान रहते हैं, वो कभी भी प्रभु से अलग नहीं होते। तो संसार का व्यवहार भी प्रभु के साथ होने से दुख नहीं होता। दुख तब होता है जब मन भगवान से दूर हो जाता है। अगर मन भगवान से दूर नहीं है तो यही भक्ति है। स्वधर्म के पालन का उपदेश दिया। स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच निवर्तनम दैवाल लब्धेन संतोष आत्मविच्छ चरणार्चनम। माता जी से कहते हैं, आप स्वधर्म का पालन करिए। अगर भक्ति में आगे बढ़ना है, परमात्मा के चरणों तक पहुंचना है तो अति नहीं करनी है। अति उपवास नहीं, अति भोजन नहीं, अति परिश्रम नहीं। और आगे के प्रसंग में भगवान कपिल माता देवहूति से कहते हैं, एक भगवान के स्वरूप का ध्यान बताया। ये बताया कि उपवास करने से तन और मन की शुद्धि होती है, आरोग्य प्राप्त होता है, शरीर के रोग नष्ट होते हैं, पाप भस्म होते हैं। वहीं पर भगवान कपिल ने संचितन तयेद भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकम शध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम। कहते हैं कि भगवान कपिल कहते हैं परमात्मा का ध्यान। माता देवहूति को भगवान के ध्यान की आज्ञा दी। एक आसन पर बैठकर ध्यान, भगवान के मंगलमय स्वरूप का ध्यान।
संसार का जब ध्यान जीव करता है तो मन बिगड़ जाता है। भगवान का ध्यान करने से हमारा मन सुधरता है। जैसे बहुत दान देने से पुण्य बढ़ता है, यज्ञ करने से भी पुण्य बढ़ता है, और पुण्य बढ़ने से अभिमान हो जाता है, मैंने यज्ञ किया, मैंने दान किया। इसी अभिमान के कारण हम जीव पाप करते हैं। भगवान कपिल माता से कहते हैं, माता जी दान से पुण्य बढ़ता है पर मन शुद्ध नहीं होता, यज्ञ से पुण्य बढ़ता है पर मन शुद्ध नहीं होता। मन तो संसार का ध्यान करने से बिगड़ता है, इसलिए संसार का ध्यान छोड़कर परमात्मा का ध्यान करना है। शंख चक्र गदा पद्म जिनके हाथ में है, ऐसे नारायण का ध्यान करने की भगवान कपिल देव ने आज्ञा दी। ध्यान का अर्थ है भगवान के दर्शन से तृप्ति न हो, आंखें प्रभु में स्थिर हो जाएं, प्रभु के नाम का जप होता रहे, आंखों से भगवान को हम भीतर प्रविष्ट करा लें, भगवान के स्वरूप को हम भीतर हृदय में उतार लें। ये ध्यान का भाव है। प्रभु के एक एक अंग में एक एक अंग का ध्यान, अलग अलग अंग का ध्यान है तो वो ध्यान है, और भगवान के सर्वांग का ध्यान ही धारणा कहलाता है। प्रभु के चरण कैसे हैं? प्रभु के चरण लाल लाल हैं, कमल, चरण में कमल का चिन्ह है, स्वस्तिक का चिन्ह है। भगवान के नख, चरणों के नख तो रत्न जैसे हैं, और उनके अंगूठे से धीरे धीरे गंगा जी प्रकट होती हैं। भगवान का श्रीअंग श्याम है, नीलवर्ण, सुंदर पीतांबर भगवान ने पहना है। हाथों में शंख चक्र गदा पद्म भगवान धारण करते हैं। भगवान के मस्तक पर सुंदर मुकुट है, मुकुट में रत्न है, मुकुटों के चारों ओर सुंदर प्रकाश किरीट के पीछे फैल रहा है। भगवान का श्री अंग आनंदमय है। देखो ठाकुर जी के रोम रोम में आनंद भरा है। भगवान के अंग में रुधिर मांस मल मूत्र नहीं है, हड्डियां नहीं है, सिर्फ आनंद ही आनंद है। श्री रामचरितमानस में आया, चिदानंदमय देह तुम्हारी। प्रभु का मुखारविंद तो अत्यंत सुंदर है, अत्यंत सुंदर। हासम हरे वनताखिल लोक तीव्र, शोकाशुसागर विशेष विशोषण मत्युदारम, सम्मोहनाय रचितम निजमाय यास्या, भ्रू मंडलम मुनिकृते मकर ध्वजस्य। भाव यह है कि कोई भी शांति से बैठ के भगवान का ध्यान करने बैठता है, भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। भगवान सोचते हैं अब बच्चा समझदार हो रहा है, अब बच्चे को विश्वास हो रहा है कि संसार में कुछ भी सार नहीं है। भगवान सोचते हैं जीव को देख के सब कुछ छोड़कर भी ये मेरे लिए बैठा है। प्रभु की आंखों में प्रेम भरा है। जो प्रभु का ध्यान करता है उसको भगवान प्रेम से देखते हैं। इसलिए भगवान के मुखारविंद का ध्यान। माता जी से कहते हैं, हे माता, भगवान के एक एक अंग का ध्यान करिए। एक एक अंग का ध्यान ध्यान है और सर्वांग का ध्यान धारणा है। तब जीव को आनंद मिलता है। सच्चा आनंद सृष्टि में नहीं है। जहां सुख नहीं है वहां दुख भी नहीं है, फिर क्या है? वहां आनंद है। भगवान कहते हैं, भगवान कपिल कहते हैं, भगवान के ध्यान का जो सुख है उसका वर्णन नहीं हो सकता, अवर्णनीय है, उसका वर्णन ही असंभव है। भगवान के ध्यान में ही जगत को बुलाया जा सकता है। जगत की, संसार की विस्मृति भगवान के ध्यान में ही होती है। फिर तो शरीर का भी ध्यान नहीं रखता, और जब शरीर का ध्यान भगवत ध्यान में छूट जाता है तब जीव को अत्यंत आनंद होता है। क्यों? आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। जब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, शरीर को भूलकर, तो वो आत्मा परमात्मा से बंध जाती है। भगवान के साथ उस आत्मा का संबंध दृढ़ हो जाता है। वो भगवान से मिलती है, कृतार्थ होती है। देखो, ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ है। जड़ और चेतन में चेतन श्रेष्ठ है। चेतन में पक्षी से पशु श्रेष्ठ है, पशु से मनुष्य श्रेष्ठ है, और मनुष्य से भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में भी जो वेद ज्ञानी ब्राह्मण है वो श्रेष्ठ कहे गए। अच्छा, जिनके मुख में वेद हैं, वेदों का अध्ययन जिसने परिपूर्ण किया वो ब्राह्मण श्रेष्ठ है।
भगवान कपिल देव माता से कहते हैं वेद पढ़ा ब्राह्मण भी वेद का अर्थ समझकर वेद का अध्ययन करता है तो वो श्रेष्ठ है। वेद के अर्थ को जानने वाला ब्राह्मण जो 3 बार संध्या करता है, जो गायत्री की उपासना करता है, वह ब्रह्म तेजस्वी तपस्वी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। पर माता जी भगवान के ध्यान में जो शरीर को भूलता है वो सर्वश्रेष्ठ है, उसके जैसा जगत में कोई नहीं है। ये बात कह के ज्ञानी भक्तों की महिमा बताई गई है। अच्छा, आगे के 2 अध्याय में संसार की यात्राओं का वर्णन करके सुनाया भगवान कपिल ने। भगवान कपिल देव माता से कहते हैं जो भगवान को भूला है वो चाहे सुख भोगता हो पर अंत में उसको दुख भोगना ही पड़ेगा। जो भगवान को भूला है अंत में उसको दुख भोगना ही पड़ेगा। संपत्ति से सुख मिलता है किंतु संपत्ति से दुख का अंत तो नहीं आता। जो भगवान से प्रेम करता है उसके दुखों का अंत आता है, उसके दुखों का अंत आता है। जीव जब तक भगवान में अति प्रेम नहीं करता तब तक जन्म मरण के संताप से जीव मुक्त ही नहीं हो सकता। वृंदावन में एक संत रहते थे, सारा दिन भक्ति करते थे, ध्यान करते, जप करते, सेवा करते, पाठ करते। संत ने निश्चय किया कि मन एक ही है, मन अगर भक्ति नहीं करेगा तो पाप करेगा। तो वो संत सारा दिन भक्ति करते। एक दिन क्या हुआ, महाराज जब शांति से भगवान श्री राधा कृष्ण का ध्यान कर रहे थे तब एक बिल्ली आई। बिल्ली आकर, वो बिल्ली जो है चूहे को मारने के लिए दौड़ रही थी। चूहा घबरा गया। तो चूहा जब घबराया तो ध्यान करते हुए उन संत की गोद में आके बैठ गया चूहा। संत एकदम ध्यान से जागे और चूहे को चलो थोड़ा आश्वासन दिया कि अब तुम मेरी गोद में बैठ गए हो, अब तुम्हें कोई मारेगा नहीं। तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हें क्या पसंद है, तुम जो मांगना चाहते हो मांग लो, वो तुम्हें मैं दूंगा। ऐसे विलक्षण संत थे। चूहे से कहे जो मांगोगी तुमको दूंगा। चूहा सोचने लगा कि मैं चूहा हूँ इसलिए दुखी हूँ, मैं बिल्ली हो जाऊँ तो आनंद आ जाएगा। चूहा सोचता है कि बिल्ली बहुत सुखी है, चूहे में अज्ञान ही तो है इस बात का। तो उसने महाराज से कहा कि एक बार महाराज हमको बिल्ली बना दीजिए तो बड़ा अच्छा हो जाए, बहुत आनंद आ जाए, मुझे बिल्ली होना पसंद है। संत ने आशीर्वाद दे दिया, ध्यान में बैठे ही थे। वो चूहा बिल्ली बन गया। थोड़े दिन तो उसको सुख जैसा लगा, फिर उसको लगा बिल्ली बनकर तो बड़ा संताप है, बड़ा दुख है। क्यों? एक बार एक कुत्ता उसको मारने दौड़ा था। तो वो बिल्ली, जो चूहा बिल्ली बना था ना, वो बिल्ली रोते रोते साधु के पास पहुंची, कहने लगी मैं बहुत दुखी हूँ। महाराज कहने लगे अब तुम्हारी क्या इच्छा है? तो उस बिल्ली ने कहा बिल्ली के स्थान पे मैं कुत्ता बन जाऊं, तब बहुत मजा आ जाए, कुत्ता बहुत सुखी होता है, आप मुझे कुत्ता बना दीजिए। क्योंकि बिल्ली को ऐसा लगता है कुत्ता बहुत सुखी है। संत ने आशीर्वाद दे दिया, वो बिल्ली से कुत्ता हो गया। थोड़े दिन तो सुख रहा, फिर उसको लगा कुत्ते को भी बड़ा संताप है, बाघ मारने आता है। रोते रोते महाराज के पास, कुत्ता कहने लगा महाराज मुझे बड़ा दुख है। संत कहते अब क्या इच्छा है? कुत्ते ने कहा महाराज मेरी ऐसी इच्छा है कि आप एक बार बाघ बन जाऊं तो बहुत आनंद आए, फिर मुझे कोई नहीं मारेगा, आप मुझे बाघ बना दो, मैं सभी को मार सकूंगा, मुझे कोई नहीं मार सकेगा। संत ने आशीर्वाद दिया, चूहे से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता और कुत्ते से बाघ बन गया। बाघ बना तो मन में हिंसा का भाव जग गया। उसने सोचा चूहा था, कुत्ता था, इन साधु ने अब बाघ बना दिया, अगर ये साधु कभी नाराज हो गए तो मुझे फिर से कुत्ता या चूहा बना देंगे, तो ऐसा करूं इससे पहले मैं इस संत को ही मार के खा जाऊं, तो सदा के लिए मैं बाघ बन के रह सकूंगा, फिर मुझे कोई मार नहीं सकेगा। अब जिस संत ने बाघ बनाया उसी को मारने के लिए दौड़ा। देखो संत जो है वो भगवान की सृष्टि में परिवर्तन नहीं करते। कोई परिवर्तन करना चाहता है तो उसके पुण्य का नाश होता है, बाद में उसको पछताना पड़ता है। भगवान ने जो सृष्टि बनाई है वो सबसे बढ़िया है। संत बोले प्रभु ने तुझे चूहा बनाया था, मुझे दया आ गई, मैं बुद्धिमानी करने गया, अब तू मुझे ही मारने दौड़ा।
तुम चूहे थे ना, वही अच्छा था, अब तुम फिर से चूहा बन जाओ। बाघ से चूहा बन गया। क्या हुआ? संत के पुण्य का विनाश हुआ और वो वापस चूहा बन गया। बात ये नहीं है कि चूहे बिल्ली की कोई कथा है। शांत भाव से हम सोचें तो ये हमारी ही कथा है। हम कभी चूहा थे, कभी बिल्ली थे, एक दिन कुत्ता भी थे। क्यों? मनुष्य कभी कभी पशुओं के समान भी बोलता है, पशुओं के समान क्रिया करता है। पशु संस्कार जागने पर जीव पशु जैसा हो जाता है। हम जीव पहले पशु तो थे ही, 84 लाख योनि से सब आए भटक कर, और जीव के पीछे तो काल पड़ा है, इसलिए जीव घबराया हुआ है। शांति कहाँ मिलेगी? अगर एक बार जीव भगवान की गोद में गया तो भगवान को दया आ जाती है। भगवान दया करके उसको मनुष्य बना देते हैं। ऐसी शांति दी, ऐसी बुद्धि दी कि मनुष्य बनकर वो शक्ति और बुद्धि का सदुपयोग करे। तो शक्ति और बुद्धि का सदुपयोग मनुष्य जीवन में क्या है? निरंतर भक्ति करने की आदत पड़ जाए, काम पर विजय प्राप्त कर लें। जो काम पर विजय प्राप्त करते हैं वो काल पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, काल पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि ये काम और काल ही सभी को मारते हैं। तो जीव को तो शांति नहीं है ना। परमात्मा ने विजय पाने के लिए, काल पर और काम पर विजय प्राप्त कराने के लिए और हमारे मरण को सुधारने के लिए जीव को मनुष्य बनाया। पूर्व जन्म में मरण बिगड़ गया हमारा, उसको सुधारने के लिए हमें मनुष्य जन्म फिर मिला है। इस बार हम अपने मरण को सुधार लें। इसलिए भगवान ने हमें ऐसी बुद्धि दी, ऐसी शक्ति दी। तो हम शांति से छोड़ें, सोचें, शांति से सोचें तो पाप छोड़ सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं। मनुष्य निरंतर भक्ति भी कर सकता है। भगवान ने कृपा करके, दया करके जीव को मृत्यु के पंजे से छुड़ाने के लिए, जीव को मुक्त कराने के लिए ही मनुष्य बनाया है। अब मनुष्य बन गए, बाद में कुसंग कर लिया, अशिक्षा हो गई तो बिगड़ गया मन, प्रभु को नहीं मानते। कई लोग कहते हैं ईश्वर कहाँ है? ईश्वर को हम नहीं मानते, भक्ति करने की फुर्सत नहीं है। प्रभु कहते हैं बेटा तुम मुझे नहीं मानते तो याद रखना, तुम्हें फिर से चूहे से कुत्ता बनाऊंगा, तुम कहाँ भाग कर जाओगे? भगवान को जो नहीं मानता वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकता। वो बार बार जन्म लेता है, उसको संसार में भटकना ही पड़ता है, उसका आवागमन भवसिंधु में बना ही रहता है सदैव, उसके दुख का अंत आता ही नहीं। जिसको भक्ति का रंग नहीं लगा, भक्ति का आनंद नहीं मिला, उसे अच्छा अच्छा खाने की इच्छा जागती है। शरीर वृद्ध होता है पर मन तो वृद्ध होता नहीं। जीभ बहुत कष्ट देती है और वृद्धावस्था में कुछ खाओ तो पचता भी नहीं है। क्यों? जठराग्नि भी धीमी पड़ जाती है। खाने की इच्छा बहुत होती है पर तेल मिर्च, गरम बनी चीज़ें, ठंडा पानी कुछ भी वृद्धावस्था में नहीं पचता। वायु नोत्क्रम तो तारः कफ संरुद्ध नाड़िकः काश श्वास कृतायास कंठे घुरघुरायते। भागवत में सब लिखा है। कफ बढ़ जाता है, खांसी आती है, तब घर के सभी लोग भी परेशान होते हैं। जो वृद्ध है उनको खाया हुआ नहीं पचता। जीव को वैराग्य नहीं होता। वृद्धावस्था तो ऐसे ही दुख देती है। वृद्धावस्था में जिसको भक्ति भीतर से भक्ति का रंग नहीं लगा, उसे दुर्दशा भोगनी पड़ती है। अति पापी को यमदूत दिखते हैं तब वो बहुत घबराता है। जो अति पापी होता है ना, उसको नरक का दुख शैया में ही भोगना पड़ता है
और जो अत्यंत पुण्यशाली होता है उसको मुक्ति का आनंद मृत्यु से पहले ही मिल जाता है। अत्रैव नरकः स्वर्ग इति माता प्रक्षलते या यातना वै नारित्यास यहाँ भी उपलक्षिता। भगवान कपिल कहते हैं अति पापी व्यक्ति प्रेत योनि में जाता है, जो पुण्यवान होते हैं वो देवलोक में जाते हैं, जिसने निरंतर भक्ति की है वो प्रभु के धाम को जाता है। जिसके पाप पुण्य साधारण है वो घर में रहते हैं, जीवात्मा घर में रहता है। जो श्राद्ध होता है ना उसके लिए श्राद्ध आदि की जो विधि होती है ना वो उसको देखता है। कभी शमशान में जीव जाता है। जीव स्थूल शरीर में प्रविष्ट नहीं हो सकता, इसलिए बहुत तड़पता है। 15 दिन के बाद क्रियाविधि पूर्ण हो जाने पर उसको यमपुरी के मार्ग दिखाई देता है। जीव अकेला जाता है, रोते रोते जाता है, उसे किसी का साथ नहीं मिलता, अकेला धर्म उसके पीछे पीछे जाता है। धर्म उसको धैर्य दिलाता हुआ कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे लिए प्रभु को मनाऊंगा, तुम्हें सजा न हो ये मैं देखूंगा। मृत्यु के पथ पर जाने वाला मनुष्य उसके साथ अकेला ही धर्म जाता है। रास्ते में उसे अनेक कुत्ते काटने आते हैं। कंकड़ से भरे जंगल से रक्त तेत में चलने पे तरह तरह के प्रसंग भगवान कपिल ने माता देवहूति को सुनाए हैं। जीव कैसे कैसे तड़पता है। तो जब तक मनुष्य शरीर है माता जी निरंतर भक्ति करके प्रभु का ध्यान कर लो, प्रभु का ध्यान। अब यमपुरी में जाता है तो उसको यमराज के सामने खड़ा किया जाता है। चित्रगुप्त फिर अपना पोथा खोलते हैं और जीव के द्वारा किए गए पाप पुण्य सुनाए जाते हैं। तन से इतना पाप किया है, मन से इतना पाप किया है, चित्त की गुप्त बातें चित्रगुप्त कहता है यमराज के सामने। हमारे भीतर की जो पाप की गुप्त बातें होती हैं सब कुछ चित्रगुप्त कह देते हैं। मन से किए पापों की भी सजा होती है, तन से किए पापों की भी सजा होती है। चित्रगुप्त सबका वर्णन करते हैं। वहाँ अनेक साक्षी आते हैं। क्यों? दिन में जो पाप हम करते हैं उसके साक्षी सूर्य नारायण देते हैं कि हाँ इसने ये पाप किया है। रात में किए गए पापों की साक्षी वायु देवता देते हैं। हम मनुष्य सोचते हैं द्वार बंद है, कोई नहीं देख रहा है, पर प्रभु तो हमारे भीतर बैठे हैं, वो सब देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं। वायुदेव सब कुछ देखते हैं। बाद में वो जीवात्मा यमराज के सामने स्वीकार कर लेता है। वो कहता है ये सब सच है, मैंने ये पाप किए। पापों के अनुसार नरकों में भेज दिया जाता है। तो साक्षी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सबके साक्षी हैं, पापों की साक्षी देते हैं। देखो पाप की साक्षी देते हैं तो पुण्य की भी साक्षी देते हैं। पाप कम होता है तो जीव को पशु पक्षी का जन्म मिलता है। अनेक बार जन्म मरण के दुख सहन करते करते जब पाप पुण्य समान हो जाता है तब जीवात्मा ध्यान से सुनना चंद्र लोक में जाता है। पुण्य के भी साक्षी देते हैं, पापों के भी साक्षी देते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। पाप कम होता है तो जीव को पशु पक्षी का जन्म मिलता है और अनेक बार जन्म मरण के दुख सहन करने के बाद पाप पुण्य जीवन के पाप पुण्य समान हो जाते हैं। तब जब हमारे पाप, ध्यान से सुनना, बहुत सावधानी की, बड़ी सुंदर बात भगवान कपिल ने बड़ी सुंदर सुंदर बातें सुनाई हैं। तो पाप और पुण्य जब समान हो जाता है ना जीवात्मा का, तो वो जीवात्मा कहाँ जाता है? चंद्र लोक में जाता है। जीवात्मा कहाँ जाता है? पाप पुण्य समान हो जाए तो जीवात्मा जाता है चंद्रलोक में। चंद्रलोक में जाता है तो जो चंद्रमा की किरणें हैं ना उनके द्वारा वो जीव बादल में जाता है। बादल में जब आता है ना तो बड़ा सूक्ष्म रहता है, बहुत सूक्ष्म। फिर वो बादल से बरसता है। वो जीव पाप पुण्य समान हुआ तो चंद्रलोक में गया। चंद्रलोक में जाके चंद्रमा की किरणों से बादल में चला गया। बादल से अब बरसात बन के जल में प्रवेश कर गया। बरसात पृथ्वी पर हुई तो उस बरसात के जल से वो जीव अन्न में घुस जाता है। अन्न के द्वारा जीव पुरुष के पेट में चला जाता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में
कि 40 दिनों तक ये जीव शक्ति तत्व के आधार पर पुरुष के पेट में रहता है। 40 दिनों के बाद स्त्री के पेट में प्रविष्ट होता है, फिर वो गर्भ में रहता है। तो पहले पानी के बुलबुले जैसा होता है, 10 दिन में एक छोटे से फल के बराबर होता है, 1 महीने में उसका सर बनता है, 2 महीने में हाथ पैर आते हैं, 3 महीने में गर्भ के नख और बाल आ जाते हैं, 4 महीने में सप्त धातुएं गर्भ में प्रकट होती हैं, 5वें महीने में उसको भूख लगती है, प्यास लगती है। देखो, सब भगवान की लीला है। माँ के शरीर से जिस नाड़ी से अन्न रस बनता है, उस नाड़ी से उसकी नाड़ी जुड़ जाती है, नाभि के साथ संबंध हो जाता है। अब देखो, नाभि के पीछे क्या होती है? जठराग्नि होती है। अन्न का रस धीरे धीरे टपकता है। अब क्या करता है? 6 महीने में वो गर्भ माँ की विष्ठा मूत्र में लुटता है। गर्भावास नरकवास है, बड़ी दुर्गंध में जीव पड़ा रहता है, तड़पता रहता है। और 7 महीने के गर्भ का सिर नीचे और पैर ऊपर हो जाता है। अब उसको 7वें महीने में पूर्व जन्म याद आ जाते हैं। 100 जन्म याद आते हैं, 100 जन्म, केवल एक जन्म नहीं। फिर जब वो घबराता है, सिर नीचे पैर ऊपर, भगवान की स्तुति करने लगता है। क्या कहता है जीव? हे नाथ, मुझसे अब और सहन नहीं होता, ये जगह बड़ी संकरी है, बहुत दुर्गंध आती है, प्रभु मुझे बाहर निकालो। हम जीव गर्भ में भगवान की अनेक प्रकार की प्रतिज्ञाएं करते हैं। कहते हैं अब पाप नहीं करेंगे, आपकी भक्ति करेंगे। भगवान कहते हैं तुमने हमें कई बार दगा दिया है, अनेक बार तुमने दगा दिया है। जीव कहता है अब दगा नहीं करूँगा। 280 दिन माँ के पेट में रहना पड़ता है। वायु के द्वारा जीव बाहर निकलता है। जब बाहर आता है ना, तो बहुत तड़पता है। माँ को जितना दुख होता है, इससे 1000 गुना दुख उस जीवात्मा को होता है जो गर्भ से बाहर आता है वायु वेग से। और इतना दुख होता है कि बाहर आते आते अत्यंत दुख के कारण जो गर्भ में 100 जन्मों का ज्ञान था, वो भूल जाता है। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः, और अंतकाले तो महादुखम। बात यह है कि ये जीव दुख भोगने के लिए ही जन्म लेता है। बाल्यावस्था में तो बोल नहीं सकता। बालक को क्या हो रहा है, माँ को अनेक बार पता तक नहीं चलता। बाल्यावस्था में अत्यंत दुख है। जीव भगवान के साथ प्रेम नहीं करता तो उसके दुखों का अंत भी नहीं आता। अच्छा, जो जीव होता है ना, प्रेम के बिना वो रह नहीं सकता। प्रेम के बिना रह नहीं सकता। प्रेम तो जीव मात्र करता है, पर परमात्मा से प्रेम नहीं करता। बालक माता से बहुत प्रेम करता है। अब कोई एक बढ़िया खिलौने दे दे तो माता को भी छोड़ दे, बड़ा होके माता को भी भूलने लगता है, खिलौनों से प्रेम करने लगता है। माँ बुलाती है, जाता नहीं है। थोड़ा बड़ा होता है, पिता पढ़ाते हैं, पढ़ने में उसका मन लगता नहीं है। पिता मारते हैं, धमकाते हैं, तब उसको धीरे धीरे पुस्तकों से प्रेम होता है। थोड़ा बड़ा हुआ, 2-4 उपाधि मिल गई, पैसे से प्रेम करने लगता है। सोचता है कब भाग्योदय होगा, कब पैसा मिलेगा। पैसे कमाने की बड़ी लालसा हो जाती है। पैसे कमाने की बड़ी लालसा हो जाती है उसको। उसके बाद जब पैसे की लालसा हो गई, थोड़ा और बड़ा होता है, तो जवानी में प्रवेश होता है, विवाह होता है, नववधू से प्रेम होता है। माँ से सीधे मुंह बात नहीं करना चाहता है। अब तो विवाह के बाद बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। स्त्री में ऐसा मोह जागता है, वो माता पिता का अपमान करता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो गृहस्थ पत्नी का पक्ष लेकर माँ को पिता को अपमानित करता है, उसके पुण्य का विनाश हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी स्त्री में कोई दोष नहीं दिखता। क्यों? स्त्री के प्रति उसका मोह होता है। कहने का भाव है, भगवान कपिल तरह तरह से बात यह है कि ये जो मोह है ना, ये सदैव नहीं रहता,
एक समय में उससे भी अरुचि हो जाती है, व्यक्ति को बुद्धि आती है। बात है बुद्धि तब आती है प्रायः जब शरीर हमारा क्षीण हो जाता है, तब बुद्धि आती है। और शरीर अच्छा रहते अगर बुद्धि आ जाए तो जीवन सफल हो जाए। शक्ति के बिना भक्ति नहीं होती। शरीर दुर्बल होने पर भक्ति कैसे की जाएगी? उस समय तो देखो, वृद्धावस्था आने पर तन की ही भक्ति करनी पड़ती है, तब भगवान का ध्यान नहीं हो पाता। भगवान कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं, माता जी अनादिकाल से जीव संसार में भटक रहा है। अनेक बार तुम पत्नी हुई, अनेक जन्मों में तुम पति हुई, अनेक संतानों को तुमने गोद में खिलाया, अनेकों की तुमने शादियां रचाई। अपने पूर्व जन्म की संतानों की क्या तुम्हें याद है? वे सब कहाँ गई, इस समय कहाँ है? इसलिए हे माता जी, जीवन एक बार पति या पत्नी बनता है पर उसको शांति नहीं मिलती। जो परमात्मा से प्रेम करता है उसको शांति मिलती है, उसके दुखों का अंत आता है। माता देवहूति को भगवान कपिल देव सावधान करते हैं, माता जी मैंने जो उपदेश किया वो तुम अपने मन को देना। मन को देने का अर्थ क्या है कि हम तो बने वक्ता और मन बने हमारा श्रोता। हम बने वक्ता और मन बन जाए श्रोता, क्योंकि अपना मन अन्य किसी को दिखाई तो पड़ता नहीं, अपना मन तो खुद को दिखाई पड़ता है। अपने मन को हम ही सुधार सकते हैं, अन्य कोई हमारे मन को नहीं सुधारेगा। इसलिए भगवान कहते हैं, माता जी आप न तो तन हो न आप मन हो, आप तो बिगड़े हुए तन और मन को सुधारने वाली आत्मा हो। बस इतना ही जानो, बिगड़े हुए तन और मन को सुधारने वाली आप आत्मा हो। जीव परमात्मा का अंश है। मन से ही बंधन है, मन से ही मुक्ति है, मन से ही मोक्ष है। ताला चाबी होता है, चाबी से ताला खोलते हैं, चाबी से ताला बंद करते हैं। मन से ही बंधन है, मन से ही मोक्ष है। अगर हमारा मन संसार के विषयों में प्रेम करता है, विषयों का चिंतन करता है, विषयों में फंस जाता है तो बंधन है। अगर हमारा मन भगवान के नाम का चिंतन करता है, प्रभु के नाम कीर्तन में तन्मय होता है, भगवान से प्रेम करे तो वो परमात्मा के चरणों तक ले जाता है। जीव का मोक्ष होता है, सद्गति होती है, वो भगवत धाम पहुंच जाता है। कहने का अर्थ है मन ही शत्रु है और मन ही मित्र है। मन विषयों में संसार में लग जाए तो शत्रु है, भगवान में प्रेम करने लग जाए तो मन मित्र है। तो जो अपने मन की देखभाल कर सकता है वो महान बन जाता है। जिसके हाथ में मन है वो भगवान के चरणों तक पहुंच जाता है। ये सब सुनकर माता देवहूति को बहुत आनंद हुआ। वो कहती हैं, कैसा सुंदर थोड़े समय में आपने ज्ञान दिया, बोध कराया। अब मैं अपने मन को समझाऊंगी। कहीं मेरा मन बिगड़े तो मुझे आपका आधार है, आप कृपा करिएगा। भगवान कपिल कहते हैं, माता जी मैंने तो तुम पर कृपा की है, अब कृपा करके तुम अपने ऊपर कृपा करो। गुरुजी क्या क्या करेंगे, कब तक करेंगे, कितना करेंगे? परिश्रम तो स्वयं करना पड़ता है, गुरु की कृपा होती है। इसलिए भगवान ने स्पष्ट कह दिया। भगवान कपिल कहते हैं, मैंने तो तुम पर कृपा की, भाई कृपा की तभी तो सुनाया इतना ज्ञान। अब आप कृपा करके अपने पर कृपा करो, क्योंकि आत्म कृपा के बिना प्रभु कृपा सफल नहीं होती है। इसलिए हे माता जी, तुम ऐसा निश्चय कर लो कि अब मुझे किसी के गर्भ में नहीं जाना, मुझे पति नहीं होना, मुझे पत्नी नहीं बनना, अब मुझे परमात्मा के साथ एक हो जाना है। क्यों? पशु पक्षी भी तो पति पत्नी होते हैं, चिड़ियां भी तो संसार रचती हैं, मनुष्य भी ऐसा ही करता है। तो मानव में पशु पक्षी में क्या भेद रहेगा? धन कमाने के लिए मनुष्य बने हो, समाज कल्याण के लिए मनुष्य बने हो, अरे अपना तो कल्याण उद्धार हो जाए। भगवान कपिल देव कहते हैं, मेरा एक काम तो हो गया। क्या? माता जी को उपदेश दिया, माता जी को ज्ञान बड़ा पसंद आया है, तो एक काम तो भगवान कपिल के अवतार का हो गया। इसलिए भगवान कपिल कहते हैं, अब मुझे यहाँ से जाना है।
भगवान कपिल देव जाने के लिए तैयार हो गए। तब माता देवहूति की आंखों में पानी आ गया। कहने लगी, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, मुझे यहाँ अकेला रहना होगा। भगवान कपिल ने कहा, माता जी, संसार का संयोग वियोग के लिए है, संसार का संयोग वियोग के लिए है, और जीव का तो भगवान के साथ नित्य संयोग है। भगवान कपिल देव कहते हैं, माता जी, तुम्हारे हृदय में नारायण है, प्रभु के नाम का आधार है, और क्या चाहिए। हाँ, मन पर विश्वास मत रखना, ये तो नीचे गिरा देगा। तो क्या करें, निरंतर भक्ति करना। कपिल देव ने माता देवहूति को साष्टांग प्रणाम किया है। भागवत में ऐसा लिखा है कि कपिल देव ने माता जी की 3 प्रदक्षिणाएं की। माता की प्रदक्षिणा महान पुण्य है। जो माता पिता की सेवा करते हैं, उनकी प्रदक्षिणा करते हैं, उनको पृथ्वी की परिक्रमा के समान पुण्य मिलता है। बोलिए श्री कपिल देव जी भगवान की जय। भगवान कपिल नारायण वहां से गंगा सागर संगम तीर्थ पर जाते हैं। माता के पास से चलकर गंगा सागर तीर्थ पर जाते हैं। वहां संगम है ना गंगा और सागर का। तो कलकत्ते से आगे जाने पर गंगा सागर संगम तीर्थ आता है। वहां गंगा जी का और समुद्र का संबंध हुआ। हमारे शास्त्रों में गंगा जी के महात्मा का बहुत वर्णन है। समुद्र जिस नदी में मिलता है, उस नदी का पानी नमकीन बना देता है, ठीक है ना। पर गंगा सागर एक ऐसा संगम है, गंगा सागर संगम में श्री गंगा मैया समुद्र को मीठा बना देती हैं। गंगा सागर संगम में 3-4 मील तक समंदर का जो जल है ना, समंदर का जल बड़ा मीठा रहता है। ये केवल गंगा सागर संगम पर ही है। गंगा मैया के स्पर्श से समुद्र का नमकीन जल भी मधुर बन जाता है। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। तो गंगा सागर संगम तीर्थ में गंगा तट पर कपिल नारायण भगवान आज भी विराजमान हैं। और वहां पर गंगा सागर संगम तीर्थ में गंगा तट पर कपिल नारायण भगवान विराजमान हैं। और विराजमान होकर उन्होंने ऋषियों को वहां पर सांख्य योग का उपदेश दिया। सांख्य योग का उपदेश दिया। बोलिए श्री कपिल नारायण भगवान की जय। माता देवहूति की जय। श्री वेद व्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। हरि शरणम। समय को दृष्टिगत करते हुए 2 मिनट नाम संकीर्तन करके वाणी को विराम दिया जाएगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम।